जिसे आप आगे पढ़ने जा रहे हैं वह एक ऐसे रहस्य को बताती है जिसे हमेशा अंधेरे में ही रहना चाहिए था। आईने के पीछे बंद। यह कहानी उन अदृश्य शक्तियों के बारे में है जो हमारी दुनिया के किनारों पर मंडराती हैं और कभी कभी उन्हें हमारी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। ये कहानी उस घर की है जहां अंधेरे ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और जहां प्रकाश की एक छोटी सी चिंगारी ने ही उसे वापस धकेल दिया। क्या आपको यकीन है कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं? यदि हाँ, तो याद रखें, यह कहानी आपके मन में बस जाएगी और शायद आपके सपनों में भी घुस जाएगी। आरंभ 7 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ। सड़क पहाड़ियों के बीच से होते हुए घने जंगल से गुजर रही थी। धुंधले आसमान ने मानो पूरी धरती को ढक लिया था। बारिश की हल्की बूंदों ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। गीली सड़क पर टायरों की मध्यम आवाज यात्रा को एक सम्मोहक लय दे रही थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो शुरू में तो सामान्य लग रही थी, लेकिन जल्द ही यह एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसने सोफिया और फिलिप की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कार के अंदर एक जोड़ा यात्रा कर रहा था। सोफिया खिड़की के बाहर पेड़ों को तेजी से गुजरते हुए देख रही थी। शांत जगहों से उसे हमेशा प्रेरणा मिलती थी, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए कार की खिड़की बंद कर दी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। यह हमारे लिए परफेक्ट होगा। एक नई शुरुआत, शांति, सुकून और प्रेरणा। फिलिप ने सड़क पर नजरें टिकाए हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन सोफिया को लगा कि वह भी कुछ असहज महसूस कर रहा है। सोफिया ने हल्की सी मुस्कान दी। शहर छोड़ना उसे अच्छा लग रहा था। उसे अपनी किताब पूरी करनी थी और फिलिप अपने कैमरे में गांव की सुंदरता को कैद करना चाहता था। लेकिन वह पुराना घर जहां वे कुछ दिन बिताने जा रहे थे उसे बेचैन कर रहा था। उसे लगा कि वह घर उन्हें कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या। पहली झलक, वह रहस्यमयी घर। 30 मिनट बाद धुंध के बीच वह घर दिखने लगा, भारी और खामोश, उम्मीद से कहीं बड़ा। काले रंग की लकड़ी की दीवारें शाम की हल्की रोशनी को जैसे सोख रही थीं। धूल भरी बड़ी बड़ी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं मानो कोई मृत आंखें लंबे समय से देख रही हो। घर के आसपास का वातावरण इतना शांत था कि सोफिया को लगा कि वह किसी और दुनिया में आ गई है। ठंडी हवा से पेड़ों ने एक साथ सरसराना शुरू कर दिया, जैसे वे कोई चेतावनी दे रहे हों। सोफिया ने अपने आप को सहलाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है। लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। बरामदे पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, थका हुआ चेहरा और बेचैन आंखें। उसकी मौजूदगी ने सोफिया को और भी अधिक असहज कर दिया। वह जानती थी कि यह घर सिर्फ एक साधारण पुराना घर नहीं है। यही है, घर पुराना है लेकिन मजबूत है। सालों से यहाँ कोई नहीं रहा। वह रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, बस कुछ कहानियां हैं जिन्हें अतीत में ही छोड़ देना बेहतर है। सोफिया कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह चाबियां देकर तेजी से चला गया। उसकी बातों ने सोफिया के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन वह जानती थी कि उसे इन सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने होंगे। घर के भीतर का सन्नाटा, लकड़ी की फर्श हर कदम पर चरमराने लगी। हल्की सी धूल की गंध थी, पर उसके अलावा भी कुछ और, कुछ ऐसा जिसे सोफिया पहचान नहीं सकी। खिड़कियों से आती हल्की ग्रे रोशनी कमरों को और ठंडा बना रही थी। सोफिया ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक जीवित प्राणी की तरह है जो उन्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता है। जैसे ही उन्होंने सामान रखा, सोफिया को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो वहां बस खाली कमरा था, लेकिन दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरों में अस्पष्ट आकृतियां दिख रही थीं। सोफिया ने उन तस्वीरों को देखा और उसे लगा कि वे आकृतियां उसे देख रही हैं। पहली रात का आतंक, उस रात जब सोफिया सो रही थी, धीमे घसीटते कदमों की आवाज गूंजने लगी।
वह घबरा कर उठी, हाथ में टॉर्च ली। गलियारा खाली था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर लंबी होती जा रही थी। पर जैसे ही वह खिड़की के पास से गुजरी, उसने महसूस किया कि वह परछाई केवल उसकी नहीं थी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक और परछाई थी जो उसकी हरकतों का पीछा कर रही थी। वापस कमरे में लौटने पर उसने देखा फिलिप जाग रहा था, छत को एकटक देखता हुआ। तुमने वो आवाज सुनी? सोफिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या? शायद हवा रही होगी। ये पुराना घर है, आवाजें करता है, फिलिप ने उनींदे स्वर में जवाब दिया। लेकिन सोफिया जानती थी कुछ गड़बड़ है। कोई या कुछ उन्हें देख रहा था। उसने महसूस किया कि यह घर उन्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता है, और वह जानती थी कि उन्हें इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। परिवर्तन की शुरुआत अगले कुछ दिनों में फिलिप में अजीब बदलाव आ गया। वह घंटों तहखाने में रहता, जहां उसने अपना फोटो स्टूडियो बनाया था। वह अजीब बातें करने लगा। नीचे की रोशनी परफेक्ट है, वे रोशनी में दिखते हैं। सोफिया उलझन में थी। जब उसने तहखाने में जाकर फिलिप की खींची तस्वीरें देखी तो उसकी रूह कांप गई। हर फोटो में कहीं न कहीं काली परछाइयां, लंबे लंबे धुंधले आकार, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। सोफिया ने महसूस किया कि फिलिप को कुछ ने अपने कब्जे में ले लिया है, और वह जानती थी कि उसे बचाना होगा। रहस्य और गहराता है सत्य की खोज में सोफिया अटारी में चढ़ गई। वहां दीवार में अजीब सी खरोंचें थीं। जब उसने दीवार को दबाया तो वहां से एक पुरानी डायरी मिली, चमड़े की मुरझाई हुई जिल्द वाली। मोहक सीलन और पुराने पन्नों की महक फैल गई। डायरी कोल्बी नामक व्यक्ति की थी, जो इस घर का मालिक था। कोल्बी ने अपने लेखन में दर्पणों और रोशनी का उपयोग कर अंधेरे के प्राणियों को पकड़ने के प्रयोगों का वर्णन किया था। जैसे जैसे सोफिया पढ़ती गई, लिखावट बेतरतीब और पागलपन भरी होती गई, और आखिरी पंक्ति, वे यहाँ हैं, वे हमें देख रहे हैं। सोफिया ने महसूस किया कि यह घर एक जाल है, और वह और फिलिप इस जाल में फंस गए हैं। उसे पता था कि उसे इस जाल से बाहर निकलना होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कैसे। अंतिम भयावह रात सोफिया ने देखा कि फिलिप अब दर्पणों से बचने लगा था, उन्हें चादरों से ढक दिया था। रात को गलियारे से गुजरते हुए सोफिया की नजर एक खुले दर्पण पर पड़ी। जैसे ही वह पास गई, उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। दर्पण में दिख रहा था तहखाना। वहां काले खोखले आंखों और विकृत मुस्कान वाली एक पूरी परिवार की आकृतियां थीं। पीछे मुड़ने पर गलियारा खाली था, लेकिन एक फुसफुसाहट गूंजी, वे हमें देख रहे हैं। सोफिया ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, और उसे इस घर के रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो वह और फिलिप इसके शिकार हो जाएंगे। अंतिम रहस्य उद्घाटन तहखाने में फिलिप एक पुराने दर्पण के सामने खड़ा था, आंखें खाली, मुस्कान फीकी। पीछे कोल्बी और उसका परिवार, काले गड्ढे जैसे नेत्र और मुड़े तुड़े चेहरे। फिर सोफिया ने देखा डायरी की आखिरी पेज पर हैस्टीली लिखा गया संदेश, आईना तोड़ दो, खुद को मुक्त करो। जैसे ही छायाएं पास आने लगीं, सोफिया ने अपने पास रखी एक पुरानी तेल की लैंप उठाई और पूरे जोर से दर्पण पर दे मारी। कांच के टूटने की आवाज गड़गड़ाहट बनकर गूंजी। काली छायाएं चीखती हुई पीछे हट गईं। अंत में जब सोफिया ने आंखें खोली, तहखाना खाली था। आईना अब चकनाचूर हो चुका था, कांच के टुकड़े चारों ओर बिखरे थे। फिलिप होश में आ गया था, भले ही भ्रमित था, लेकिन अब मुक्त था। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों घर छोड़कर जा रहे थे, सोफिया ने पीछे मुड़कर आखिरी बार घर की ओर देखा। अब वह बस एक पुराना खाली घर था। कार में सोफिया के हाथों में कोल्बी की डायरी थी। अंतिम पन्नों पर एक नई लिखावट उभर आई थी, धन्यवाद, वे फंस गए हैं हमेशा के लिए।